अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूँ अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसा नूरी अमल मैं आप लोगों को बताऊंगा। यकीन मानिए, ये नूरी अमल एक ऐसा अमल है, दुश्मन की कितनी पुरानी कितनी भी ख़तरनाक जड़ें हों, उन जड़ों को उखाड़ करके फेंक देगा। दुश्मन को घर से भगाने का, दुश्मन को रास्ते से हटाने का, दुश्मन को मोहल्ले पड़ोस घर से दूर भगाने का, दुश्मन को मनचाही सज़ा देने का, दुश्मन को बर्बाद करने का, एक तरीके से जो बहुत ज़्यादा परेशान आपको कर रहा है, जीना दुश्वार कर दिया, मनचाही सज़ा देने के लिए ये गोल दायरे वाला नूरी नक्श यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा आपको जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। और लाइव वजीफ़ा पर जितने भी अमल हैं वो हर अमल की गारंटी ऐसी हम लेते हैं कि आपको बताएगा ही नहीं कोई। ऐसे देख लेना, आप किसी की वीडियो आप जाकर के देख लें, ये गारंटी हम ले रहे हैं इस चीज़ की। ये गोल दायरे वाला नूरी नक्श एक ऐसा नक्श है जो दुश्मन के लिए तबाही बनकर काम करता है। दुश्मन को मालूम ही नहीं पड़ पाता आखिर मेरे साथ ये सब हो क्या गया। अचानक से मैं तो हर चीज़ में सफल होता चला जा रहा था, परेशान कर रहा था, एंजॉय कर रहा था, मज़ा ले रहा था, लेकिन ये हो क्या गया मेरे साथ, दुश्मन खुद अंदाज़ा नहीं लगा पाता। ये गोल दायरे का नूरी नक्श, यकीन मानिए, जो भी इस अमल को, इस गोल दायरे के नूरी नक्श को तरीके से इस्तेमाल कर लेता है, ये फलीता जो भी अपने हाथ से लिख कर के, दुश्मन का नाम लिख कर, यकीन मानिए अगर इसको जला देता है तो यकीन मानिए दुश्मन को ऐसे तड़प पैदा होती है कि वो दूर भागना, इसके अलावा उसको कोई चारा ही नज़र नहीं आता कि दुश्मन जब तक भाग ना जाए, दूर ना भाग जाए, आपका रास्ते से ना हट जाए, जब तक उसको सुकून नहीं मिलेगा। या फिर वो खुद घुटने जो है जब तक नहीं टेक देगा, जब तक कि वो माफ़ी नहीं मांग लेगा आपके पास आकर के, या फिर वो उस काम को करना जब तक छोड़ेगा नहीं, जब तक उसे सुकून नहीं मिल सकता। ये ऐसी वैसी मामूली चीज़ ना समझे। और इसको मैं पूरी लगन, शिद्दत और तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपको समझना है। बस आपने करना क्या है, अगर आप परेशान हो गए बहुत सी चीज़ों से, आप इस वीडियो में जिस तरीके से मैं अमल बता रहा हूँ, आखिर तक सारी चीज़ों को समझ लें। जब आपके दिल और दिमाग में सारी चीज़ें आ जाएं, समझ आ जाए कि भाई हाँ, ये मुझे पूरी चीज़ समझ आ गई, अब मैं घर बैठे इस नक्श को बना सकता हूँ और दुश्मन को मनचाही सज़ा दे सकता हूँ, तब आप, जब आपके दिमाग में सारी चीज़ें फंस जाएं कि किस तरीके से क्या हो रहा है, इसमें क्या रूल्स हैं, किस वक्त क्या शर्त है, सब समझ आ जाए, तब आप बनाएं। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देख रहे हैं, समझ नहीं रहे, तो बिल्कुल यहीं छोड़ के चले जाएं। आखिर तक समझना है, देखना है, कामयाबी तभी मिलेगी। बाकी इस अमल को करने के लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। नूरी अमल है, नूरानी अमल के लिए किसी की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस चीज़ का ख्याल रखें। इस अमल में पढ़ना और लिखना दोनों चीज़ें हैं। पढ़ना क्या है वो भी अभी मैं बताऊँगा। तो आप लोग इस वीडियो को फ़ायदा लेना चाह रहे हैं, कामयाबी पाना चाह रहे हैं, आप अपनी परेशानी को दूर करना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो को इसी वक्त फ़ौरन दिल से, गहराई से दिल की इस वीडियो को लाइक कर ले और कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। ये दो काम करें और आखिर तक आपने अमल को समझ लेना है। यकीन मानिए, जो भी शख्स आखिर तक इस अमल को समझ करके करेगा वो कभी निराश नहीं रहेगा, उसको 100% कामयाबी मिलेगी। बस ये मेरा आपसे कहना है। कमेंट में जाकर ये ना लिखें कि भाई मैं उसके लिए अमल करने जा रहा हूँ, दुआ करें, ये करें, वो करें। कमेंट में कभी अपना मकसद मत लिखना। इस चीज़ का ख्याल रखना। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ तरीके से समझ लें और कामयाबी मिले। आइए मैं अब आपको लेकर चलता हूँ आपकी स्क्रीन पर और आपको मैं लिख करके, पढ़ करके सारी चीज़ हिंदी में आपको समझा रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। दुश्मन को मनचाही सज़ा देने के लिए इससे ज़्यादा पावरफुल, शक्तिशाली और तेज़ असर करने वाला अमल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा नूरी अमल है, इसके ज़रिए हज़ारों लाखों लोग कामयाबी पा चुके हैं।
ये नक्श कोई मामूली नक्श नहीं है। ये गोल दायरे के अंदर जिस मकसद के लिए बन जाता है वो मकसद में इंशाअल्लाह कामयाबी मिलती ही मिलती है, 100% कामयाबी मिलती है। ये ऐसा गोल दायरे का नूरी नक्श है, आप लोग समझ लें इसको। तो ये बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले कुछ ज़रूरी शर्तें हैं जो आपने समझना बहुत ज़रूरी हैं। शर्तें आपको बताऊंगा, तो शर्तों से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर नक्श लिखने का तरीका बता दूँ, उसके बाद क्या ज़रूरी शर्तें हैं वो भी मैं आपको डिटेल में समझा दूँगा। तो पहले आप इस नूरी नक्श को लिखना, अपना मकसद लिखना, दुश्मन को किस तरीके से हराना है, दुश्मन को किस तरीके से मात देना है, भगाना है, इसके लिए आप इस अमल को समझें। इसके लिए करना ये होगा, इस तरीके का गोल दायरे का एक कागज़ ले लें, लाइनिंग वाला ना हो, बिल्कुल क्लीन कागज़ होना चाहिए। मैंने बाहर से नीले रंग की लाइन खींच रखी है, आपने नहीं खींचनी, ठीक है। आप बिल्कुल सादा क्लीन कागज़ लेंगे इस तरीके का, और इसके बाद इस नूरी नक्श को लिखना शुरू कर दें। लाल रंग के पेन मार्कर या ज़ाफ़रान से लिखें तो बेहतर है, नहीं तो आप नीले रंग के पेन मार्कर या फिर किसी भी दीगर रंग के कलर से आप लिख सकते हैं। कोशिश करें कि लाल रंग के पेन मार्कर या फिर ज़ाफ़रान से लिखें तो ज़्यादा अफसल है। लिखने का तरीका ये रहता है कि सबसे पहले आपने यहाँ पर जो ये नक्श लिखने बैठ रहे हैं, नक्श लिखने से पहले कुछ पढ़ना है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। लिखना क्या है वो बहुत ध्यान से समझ लें। पहले लिखने का तरीका ये रहता है कि आप शुरू में इस तरीके से एक लाइन खींचें, इतनी बड़ी लाइन आप मात्र खींच लीजिए। जैसे ये लाइन खिंच जाए उसके बाद आप एक गोल दायरा यहाँ से शुरू करें। गोल दायरा इस तरीके से आप खींच लें। इस तरीके से बेहतर तरीके से आपने क्या करना है, गोल दायरे को बनाना है, इस तरीके का गोल दायरा। और ये लाइन जो है किनार से टच नहीं होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी अलग होनी चाहिए। बस इस तरीके की लाइन और गोल दायरा बनाकर तैयार करें। उसके बाद यहाँ पर अरबी में लिखेंगे तो आपने इस तरीके से 3 लिखने हैं, 3। हिंदी में लिखेंगे तो आप जानते ही किस तरीके से लिखना होता है, इस तरीके से। अब मैंने अरबी में बताया तो इस तरीके से, ठीक है। जो भाषा आप इस्तेमाल करें ये या ये, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके की भाषा आप जो है इस्तेमाल करेंगे। तो ये 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 9 लिखना है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर 7 लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो हरूफ लिख रहा हूँ मैं वो अरबी का हरूफ है, वो इस तरीके से लिखा जाएगा। देख लें, ये लाम बनाया, ध्यान से समझ लें आप लोग। इसके साथ आप हे को अटैच करेंगे इस तरीके से, और इसी के साथ आप ऊपर बढ़ाते हुए तोए को अटैच कर देंगे इस तरीके से। लाम, हे और तोए, ये बनाना है आपने। बनाना किस तरीके से आप लोग कागज़ पर देख लें इसको। ये आपका लाम बन गया, इसके साथ हे अटैच हो गई, और इसी के साथ ये तोए बन गया आपको, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये क्लियर नज़र आ रहा है आप लोगों को। उसके बाद एक यहाँ पर नून बनाएंगे, और एक नून आपने और बना देना। नून बनाने का तरीका ये होता है कि आप ऐसा, और एक बीच में नुक्ता इस तरीके से लग। ये छोटे छोटे मैंने बनाए हैं, आप लोगों को नज़र आ रहे हो, बाकी बड़ा इस तरीके से बन रहा है। जैसे ये बन करके कंप्लीट हो जाए उसके बाद यहाँ पर 4 बार नून लिखना है आपने। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, ठीक है। बस इतना ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपने 3 लिख देना, ठीक है, जिस तरीके से मैं लिख। उसके बाद आखिर में एक लाइन खींचना यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर लिखना 1 1 1 1, 4 बार 1 1 लिख देना, ठीक है। अब इस दायरे के बाहर वाली दिशा में आपने ध्यान से समझ लें 2 चीज़ें लिखनी है। 2 चीज़ों का मकसद यहाँ पर यह है। पहली चीज़, दायरे के बाहर लिख रहे हैं फ़लाँ विन फ़लाँ। इसको मैं हिंदी में बता रहा हूँ अभी आप लोगों को, तब ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। फ़लाँ विन फ़लाँ का मतलब क्या है, जिसके लिए आपने ये नक्श बनाया। जो भी आपका दुश्मन है जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, एक दुश्मन है तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, 2 दुश्मन है तो कैसे इस्तेमाल करें। ये एक दुश्मन के लिए है, देख लें ध्यान से, जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से। ये अरबी में है तो अरबी जो है सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ को लिखी जाती है, और हिंदी में अगर लिख रहे हैं आप यहाँ पर तो इस उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ को लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले क्या लिखना होता है, आपने दुश्मन का नाम लिखना होता है। अब दुश्मन जो है आपका, अगर कोई मर्द है तो मर्द के आगे आप लगाएंगे विन। अगर कोई दुश्मन जो है औरत है, लेडीज़ है, लड़की है, तो उसके नाम के आगे विनते लगाएंगे। विन और विनते में से किसी एक चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। ये मर्द के लिए है और ये
औरत के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर माँ का नाम लिखेंगे, इसके आगे माँ का नाम लिखा जाता है। बस इतना है इस फला बिन फला का मतलब। पहले दुश्मन का नाम, फिर बिन या बिनते, फिर उसकी माँ का। अब दुश्मन दो हैं तो दूसरे दुश्मन का नाम आप यहाँ लिखें, लड़का है तो बिन लिखना, फिर लड़की है तो बिनते लिखना, फिर यहाँ माँ का नाम लिखना। तीसरा है, तीसरे का नाम यहाँ, इसी तरीके से आगे की प्रोसेस। तो नाम इसी तरीके से लिखे जाएंगे। माँ का नाम मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी की माँ का नाम आपको मालूम नहीं है, कोई परेशान है, आप लोगों को सिर्फ दुश्मन का ही नाम मालूम हो पाया कि माँ का नाम मालूम ही नहीं हो पाया, तो इस जगह पर माँ के नाम की जगह पर आपने हा अदवा वकंडवा हव्वा, ठीक है, हव्वा लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, हव्वा। क्योंकि सारे आलम, सारे कायनात, हर किसी की माँ यानी दुनिया में पहली माँ जो है वो जो है किस नाम से जाने जाते हैं आप लोग जानते ही हैं, बीबी हव्वा। तो आप हव्वा लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाकी कोशिश करें कि माँ का नाम मालूम कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये इस तरीके से लिखने का तरीका है। सारी चीज़ें इस तरीके से मैंने बता दी। अब उसके बाद इसके नीचे अपना मकसद लिखना है, अपना यहाँ पर मकसद लिखना है। मकसद का मतलब ये है, मकसद से मुराद यहाँ पर क्या आ रही है आप ध्यान से समझ लें। दुश्मन मेरे घर से दूर चला जाए, दुश्मन बीमार हो जाए, दुश्मन दुश्मनी करना ख़त्म कर दे, या दुश्मन मेरा मोहल्ला छोड़कर भाग जाए, दुश्मन को ख़ुद सज़ा मिले, दुश्मन ख़ुद बर्बाद हो जाए, दुश्मन दुश्मनी करना भूल जाए, उसको उसके किए की सज़ा मिले। जो आपका मकसद है यहाँ पर आप लिखें अपना मकसद, जो आप चाह रहे हैं दुश्मन के हवाले से, जो चीज़ चाह रहे हैं आप यहाँ पर लिख दें फटाफट। बस हिंदी में चाहें, अरबी में चाहें, इंग्लिश में चाहें, जिस भाषा में आप चाहें यहाँ लिख दें। बस ये एक नक्श आपका बन करके कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा नक्श बनेगा, इसी तरीके से तीसरा नक्श बनेगा, इसी तरीके से चौथा नक्श, और इसी तरीके से कुल मिलाकर आपके कितने नक्श बनेंगे ये आप लोग बहुत ध्यान से समझ लें। आपके 21 नक्श बनेंगे। ध्यान ये चीज़ समझना है, 21 नक्श आपने एक समय पर बैठकर लिखने हैं। चाहे ये लिखने में आपको आधा घंटा लगे, 35 मिनट लगें, 40 मिनट लगें, आपने 21 नक्श लिखने। और जब आप लिख रहे हैं तो बाकी की हालत में हो, नहा धो करके और चुपचाप एकांत में बैठ कर, और जिस दुश्मन के लिए कर रहे हैं उसको बिल्कुल भी मालूम ना पड़े, कानो कान खबर ना हो किसी को भी, ठीक है। और जायज़ मकसद के लिए करें, ये नूरी अमल है, जायज़ मकसदात में ही कामयाबी और फ़तेह हासिल होती है। अब इसको बनाने के लिए कुछ ज़रूरी शर्तें हैं, वो आपने समझना बहुत ज़रूरी है। वो मैं आप लोगों को यहाँ लिख कर बता रहा हूँ कि ये शर्तें क्या हैं। जो सबसे पहली शर्त है, आप नक्श बनाने बैठे हैं, कुछ भी आपने लिखा नहीं है। नक्श बनाने से पहले जब आप बैठ गए, कागज़ लेकर, पेन लेकर, सारी चीज़ों का इंतज़ाम करके, सबसे पहले आपने 3 बार जो है शुरू में आयतल कुर्सी पढ़नी है। ध्यान से समझ लें, दुरूद पाक नहीं बल्कि आयतल कुर्सी पढ़नी है 3 बार। आयतल कुर्सी, आयतल कुर्सी क्या आपकी स्क्रीन पर मैंने लगा दी, आप लोगों को नज़र आ रही, हिंदी में बिल्कुल सेम ऐसे ही पढ़ना, आराम आराम के साथ एक एक हरूफ करके पढ़ लें। जिसको अगर पढ़ना नहीं आ रहा, एक एक हरूफ टुकड़ों में पढ़ लें इसको, बाकी जिससे याद है बेहतर। 3 बार पढ़ना। सबसे पहले पढ़ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर ये आयतल कुर्सी पढ़ना, फिर पढ़ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर ऐसा आयतल कुर्सी को पढ़ना, फिर पढ़ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर इस आयतल कुर्सी को। जब ये 3 बार पढ़ करके कंप्लीट कर लें तो अपने गले में 3 बार फूंक लें, ठीक है। अपने गले में 3 बार फूंक लें। और उसके बाद क्या करना है, बहुत ध्यान समझ लें कि आपने 5 बार दुरूद पाक पढ़नी है। 5 बार दुरूद पाक पढ़नी है, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। अगर किसी को याद नहीं तो सबसे छोटी दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 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 ये 5 बार हो गया। जैसे ही 5 बार पढ़ करके कंप्लीट करें, और जो कागज़ आपने सामने रखा है पहले नंबर का, उसको अपने सीधे हाथ में रख के उसके ऊपर 3 बार फूंक दें, इस तरीके से 3 बार फूंक करके अब नक्श लिखना शुरू करें। ये आपका नक्श लिख जाएगा, और इस नक्श को लिखने के बाद पूरा जब नक्श लिख जाए एक साइड में रख दें अलग को। दूसरा कागज़ लेंगे, आपने अपने ऊपर आयतल कुर्सी पढ़ के एक ही बार जो है दम करना है बस। जब दूसरा कागज़ लिया तो अपने ऊपर दम नहीं करना, आपने दम कहाँ करना है, जो कागज़ आपने दूसरा, एक नक्श तो लिख कर रख दिया सामने, दूसरा नक्श जो है आपने हाथ में लिया है। हाथ में लेने के बाद आप बस वही 5 बार दुरूद पाक पढ़ना और इस कागज़ पर दम कर देना, नक्श दूसरा भी बना लेना। फिर इसी तरीके से तीसरा कागज़ अपने हाथ में पकड़ना, 5 बार दुरूद पाक पढ़ना और इस कागज़ पर दम करना, इसी तरीके से साइड में रख देना। अपने ऊपर दम शुरू में एक ही मर्तबा करना है आयतल कुर्सी पढ़ के, बार बार नहीं करना है। बस ये 21 नक्शों पर हर बार आपने जो है दम करना है दुरूद पाक पढ़ के,
ठीक है, अब जैसे ही ये 21 नक्श आपके बन कर के कंप्लीट हो जाएंगे, अब आप ध्यान से समझ लें। आपने जैसे आज शाम में या किसी भी टाइम में बना के रख लिए, ठीक है, आज आपका दिन निकल गया, आपने नक्श बना लिए, कल से ध्यान से समझ लें। और ये नक्श जो लिखने का जो दिन है वो दिन मुकर्रर है वेडनेसडे, यानी कि बुधवार को ही आप इन नक्शों को लिखें। किसी भी टाइम, सुबह को लिख लें, शाम को, या सोते वक्त, दिन में, दोपहरी में, किसी भी टाइम, बुधवार को ही नक्शों को लिखना है। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखें, बुधवार का दिन होना चाहिए, बस वेडनेसडे का दिन यानी बुधवार होना चाहिए, बुध का दिन होना चाहिए, बस ये चीज़ का ख्याल रखना है। और जैसे ही नक्श बन कर के कंप्लीट हो, आपने क्या करना है, जुमेरात वाले दिन से, जुमेरात वाले दिन से यानी कि थर्सडे, बुध के दिन जो अगला दिन आता है, थर्सडे से आपने जो है एक नक्श को जो है जलाना है। एक नक्श, बाकी नक्श तो आपने ऐसे नहीं ऐसे ही रख लिए, सारे नक्श आपने एक नक्श बनाए, सारे नक्श 21 के 21 नक्श इस शक्ल में जो है आपके फ़ोल्ड होने चाहिए। मैं आपको फ़ोल्ड करने का सही तरीका बता दूं। जैसे कि आपने एक नक्श बनाया, ठीक है, ध्यान से समझ लें, एक नक्श बनाया आपने, इस तरीके से सारे नक्श आपके क्या हैं, इस तरीके से फोल्ड और ऊपर से धागा लगा हुआ होना चाहिए, जो खुलना नहीं चाहिए। इस तरीके से सारे नक्शों में 21 के 21 नक्श इस तरीके से बांध करके आप सामने रख लें। अब इन नक्शों को उठाकर आप अलमारी में रख दें, ऐसी जगह पर जो किसी का हाथ ना लगे, ठीक है, पन्नी वगैरह में, पॉलीथीन में डाल करके रख दें। अब एक नक्श आपने जुमेरात वाले दिन निकालना है, अब इसको जलाना है। जलाने के लिए आपने रात को इशा के बाद, यानी कि रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में इस नक्श को जला दें। कहीं पर भी, छत पर जला दें, आंगन में जला दें, कहीं पर भी, घर के बाहर जला दें, बस नक्श जला रहे हैं, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, बाहर वाले को या किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। बाकी राख जो बचेगी, राख तो आप कहीं भी फेंक सकते हैं, इसको उठा के कूड़े में, कहीं पर भी, राख से कोई मतलब नहीं। तो पेड़ की क्यारी वगैरह में डाल दें, गमले वगैरह में डाल दें, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई ऐसा फ़र्क नहीं। ठीक है, एक नक्श आपका जल गया। फिर इसी तरीके से अगले दिन को, फ्राइडे को, आपने एक नक्श निकालना है थैली में से और फिर सेम टाइम पर जलाना है। जलाते समय पाक साफ रहा करें, और जिस दुश्मन का आपने नाम लिखा है, इंशाअल्लाह यकीन मानिए, अगर जायज़ मकसद है, आप 4-6 फलीते जला पाएंगे, 4-6 नक्श जला पाएंगे। आपके मकसद में आप देखेंगे दुश्मन कैसे तड़पता हुआ आपको नज़र आएगा। मैं पूरे यकीन विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि वो दुश्मन ऐसा मलाल होगा, ऐसे उसके दिल के अंदर ख्याल आएंगे कि वो दुश्मनी तो क्या, दुश्मनी के इर्द गिर्द भी नहीं भटकेगा, दुश्मनी उसके इर्द गिर्द दिमाग में भी नहीं भटकेगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और जब आपका मकसद में पूरे तरीके से दुश्मन लोटपोट हो जाए 7 नक्शों में, 10 नक्शों में, तो ऐसा नहीं कि 21 नक्श जलाने, नहीं, जलाने 21 दिन तक लगातार नक्श। ठीक है, 21, इसको जेंट्स भी कर सकते हैं और लेडीज़ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नापाकी के वक्त में गैपिंग कर लें, और बाकी कोशिश करें कि ऐसा टाइम सेलेक्ट करें कि नापाकी का वक्त ही ना आए बीच में। ठीक है, ये चीज़ का ख्याल रखें। तो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, और किसी शख्स को भी अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कमेंट करके पूछ लेना। बाकी ये जो नूरी नक्श है, ये बहुत ज़्यादा मुफीद फ़ायदेमंद नक्श है। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आया कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो को लाइक करना, और कमेंट में ये मत लिखना कि मैं ये नक्श, ये अमल उसके लिए करने जा रहा हूँ, उसके लिए कर, बस दिल से चुपचुपाते वीडियो में कमेंट में आमीन लिख देना। बस कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना, आप इतना काम ज़रूर करना। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में आमीन ज़रूर लिख देना, बस, और कुछ नहीं। तो सारी चीज़ें समझ में आ गई। किसी भी शख्स को कुछ दिक्कत कमेंट में पूछ लेना। इंशाल्लाह मैं फिर मुलाकात करूँगा आपसे किसी नई बेहतरीन पावरफुल वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश में हूं मशार मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।